अस्सलाम वालेकुम क्लास। इस लेक्चर में हम देखेंगे नोट्स रिसीवेबल को कैसे रिकॉर्ड करते हैं और इंटरेस्ट रेवेन्यू क्या होता है, इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, इसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, ये हमने कवर करना है। चैप्टर 7 है फाइनेंशियल एसेट्स, जो कि विलियम झाका बैटनर की बुक है, फाइनेंशियल एंड मैनेजेरियल अकाउंटिंग। उसमें से हम ब्रीफ एक्सरसाइज 7.8 और 7.14 कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं नोट्स रिसीवेबल क्या होता है। नोट्स रिसीवेबल कंपनी के लिए करंट एसेट होता है। और अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, नोट रिसीवेबल और ए प्रोमिसरी नोट इज एन अनकंडीशनल प्रॉमिस इन राइटिंग टू पे ऑन डिमांड और एट अ फ्यूचर डेट एट अ डेफिनेट सम ऑफ मनी, यानी कि जो भी अमाउंट है, डेफिनेट सम ऑफ मनी है, वो फ्यूचर डेट में पे करना होता है। इट इज जस्ट लाइक अ प्रोमिसरी नोट। और इसमें जो मेकर है वो प्रॉमिस करता है पे करने के लिए। किसको पे करता है? वो पेई को पे करता है, उसको पेमेंट रिसीव होती है। दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। नोट रिसीवेबल के ऊपर जनरली इंटरेस्ट चार्ज होता है। और अगर हम कंपनीज या कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कंपनीज के लिए नोट रिसीवेबल एसेट होता है, करंट एसेट होता है। उस पे जो कंपनीज हैं इंटरेस्ट अर्न करती हैं, यानी कि उसके लिए, कंपनी के लिए वो इंटरेस्ट रेवेन्यू कहलाता है। तो थर्ड वन जो बात है कि ये इंटरेस्ट रेवेन्यू कंपनी को रिसीव होता है। अच्छा, इंटरेस्ट रेवेन्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंटरेस्ट की जो नोट रिसीवेबल की अमाउंट होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट होती है, और जो मेन अमाउंट होती है या जो कंपनी ने रिसीव करना होता है वो नोट रिसीवेबल कहलाता है। उसके ऊपर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई करते हैं ताकि कंपनी इंटरेस्ट रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर ले, क्योंकि कंपनी को ना सिर्फ नोट्स रिसीवेबल की अमाउंट मिलती है जो कि प्रिंसिपल कहलाती है, बल्कि उसको इंटरेस्ट रेवेन्यू भी मिलता है। तो इंटरेस्ट रेवेन्यू कैलकुलेट कैसे करते हैं? इंटरेस्ट रेट जो होता है वो जनरली ईयरली होता है, तो उसको आप टाइम फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी अगर आपने 3 मंथ के लिए नोट्स रिसीवेबल इशू किया हुआ है तो आप उसको 3/12 कर देते हैं उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को, ताकि आप उसको 3 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। या अगर 6 मंथ के लिए होता है तो उसको 6/12 या रेट ऑफ इंटरेस्ट को सिंपली डिवाइड बाय 2 कर देते हैं, और फिर उस रेट को आप प्रिंसिपल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपका टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है। तो तीन चीजें इसमें शामिल होती है। प्रिंसिपल अमाउंट जो कि एक्चुअल या मेन अमाउंट होती है, जो कि नोट रिसीवेबल होता है। इसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन होता है और टाइम फैक्टर होता है, ताकि आप क्या चीज कैलकुलेट कर ले? इंटरेस्ट रेवेन्यू आप अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। जो रिसीवेबल्स की, जो नोट रिसीवेबल की अमाउंट है, वो आपका उस नोट रिसीवेबल के ऊपर आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। और इंटरेस्ट क्या होता है? आपका रिसीवेबल्स होता है, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल आपका डेबिट हो जाता है और इंटरेस्ट रेवेन्यू आपका क्रेडिट हो जाता है। इंटरेस्ट रिसीवेबल क्या होता है कि वो आपने जाहिर सी बात है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आप एक साथ ही रिसीव करते हैं। तो फिर आप जब तक के रेवेन्यू, जब तक के इंटरेस्ट आप रिसीव नहीं कर लेते हैं हर मंथ, क्योंकि आप एंट्री पास करते हैं, तो जो इंटरेस्ट आपका रिसीवेबल हो जाता है उसको आप रिकॉर्ड कर लेते हैं। जैसे हमने एडजस्टिंग एंट्रीज चैप्टर 4 में की थी। चैप्टर 4 में हमने जो एडजस्टिंग एंट्रीज की थी उसमें हमारे रिसीवेबल्स जो अक्रूइंग एसेट्स थे वो वाला हमारा ये कॉन्सेप्ट है। तो ये रिसीवेबल की हम एंट्री पास कर लेते हैं, डिटेल से अभी हम देख लेंगे। और जब आपका टाइम, यानी कि जब रिसीवेबल्स की मेच्योरिटी डेट आ जाती है नोट रिसीवेबल की, जब वो दिन जब आपने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट वापस करना होता है, या अब आप क्योंकि कॉरपोरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपने रिसीव करना होता है, तो फिर हम ये कंबाइन एंट्री पास करते हैं ऑन द रिसीविंग डेट, जब आपको कैश मिल रहा होता है। तो ये हमारी एंट्रीज होती हैं, इसको हम एक्सेल पे देखते हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं, तो फिर ये एंट्रीज ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हमारी ब्रीफ एक्सरसाइज है, ब्रीफ एक्सरसाइज 7.8, जो कि आपकी इंटरेस्ट और रिसीवेबल या इंटरेस्ट रेवेन्यू से रिलेटेड है और नोट्स रिसीवेबल से रिलेटेड है। हम स्टार्ट करते हैं। डेटा हमारे पास जो जो गिवन है हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है
ऑन September 1st 2011, यानी जो आप डेट देख ले, September 1st 2011 की बात हो रही है। हेल्थ वाइज इंटरनेशनल एक्वायर्ड 12%। 12% मीन्स दिस इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। 12% इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और नोट का टाइम कितना है, कितने दिन के लिए आपने लिया है? 9 मंथ नोट रिसीवेबल। 9 मंथ के लिए नोट्स आपने जो है वो इशू किया हुआ है फ्रॉम हर्बल इनोवेशन, अ क्रेडिट कस्टमर। क्रेडिट कस्टमर है हर्बल इनोवेशन, इन्होंने आपसे क्रेडिट पे सेल ली थी इन द सेटलमेंट ऑफ 22,000 अकाउंट्स रिसीवेबल। यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो मेन अमाउंट है अकाउंट्स रिसीवेबल की, अकाउंट्स रिसीवेबल आमतौर पे क्रेडिट सेल्स के अगेंस्ट क्रिएट होता है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया है? नोट्स रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दिया है। किस दिन कन्वर्ट किया है? 1 सितंबर 2011 को कन्वर्ट किया है। सो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है द रिसीट ऑफ द नोट ऑन 1 सितंबर इन द सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट्स रिसीवेबल। तो हमने जर्नल एंट्रीज बनानी है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हमारे पास डेट मौजूद है और हम लिखते हैं अकाउंट्स टाइटल, और फिर उसके बाद हमारे पास एक डेबिट कॉलम होता है और एक हमारे पास क्रेडिट कॉलम होता है। सो डेट हम यानी कि फर्स्ट जो एंट्री कर रहे हैं वो September 1st 2011 की बात हो रही है। September 1st 2011 को हमने क्या किया कि अकाउंट्स रिसीवेबल को कन्वर्ट कर दिया नोट्स रिसीवेबल में। तो नोट्स रिसीवेबल भी हमारे पास एसेट है, तो इसको हम नोट रिसीवेबल डेबिट कर देते हैं। अमाउंट कितनी है? अमाउंट यहाँ पे $22,000 है। और किस चीज को कन्वर्ट किया है? अकाउंट्स रिसीवेबल को। तो अकाउंट्स रिसीवेबल बाय नेचर डेबिट होता है। जब आप इसको खत्म कर रहे हैं या इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम इसको क्रेडिट पे भेज देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे अकाउंट्स रिसीवेबल। अब ये जो अकाउंट्स रिसीवेबल है ये खत्म हो गया, या इसको आप यूं कह लें कि ये कन्वर्ट हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया नोट्स रिसीवेबल में। तो ये एंट्री यहाँ पे फिनिश हो गई, कंप्लीट हो गई, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है द एडजस्टमेंट टू रिकॉर्ड एक्रूड इंटरेस्ट रेवेन्यू ऑन December 31st। अच्छा, ये 9 मंथ का नोट था, हमने 9 मंथ के लिए लिया है। लेकिन आपको पता है कि हम हर 31 दिसंबर को या हर ईयर एंड पे लाजमी एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। चैप्टर 4 में हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, एडजस्टिंग एंट्रीज बनाते हैं। तो यहाँ पे भी हमारा अक्रूड इंटरेस्ट जो है वो ड्यू हो गया है, यानी रेवेन्यू हमने अभी रिसीव नहीं किया, लेकिन रेवेन्यू हमारे लिए क्या हो गया है? अक्रू हो गया है। हम इसको हमने अर्न कर लिया है, रेवेन्यू हमने अर्न कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 31 दिसंबर 2011 को एंट्री हम बनाएंगे, वो एंट्री हम क्या बनाएंगे 31 दिसंबर को? कि इंटरेस्ट अभी हमें मिला नहीं है, मिलने वाला है या मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हम डेबिट कर लेंगे। ये हमारा इंटरेस्ट रिसीवेबल हमारा करंट एसेट होता है, हमने डेबिट कर लिया है। और ये इंटरेस्ट क्यों हमने डेबिट किया है, क्या वजह है? तो हमारे पास इंटरेस्ट रेवेन्यू अक्रू हो गया, इंटरेस्ट रेवेन्यू अक्रू हो गया हमारे पास। से आप कह ले कि रेवेन्यू की दो सूरतें होती हैं, या हम रेवेन्यू एडवांस में ले लेते हैं तो उसको हम अनअर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं, या हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी और हमें रेवेन्यू मिला नहीं है, मिल जाएगा, इसीलिए हम उसको रिसीवेबल के तौर पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है इंटरेस्ट के नाम पे वो हमें मिला नहीं है, मिल जाएगा। इसकी यहाँ पे मैं आपको साइड में वर्किंग भी दिखाती जाती हूँ कि अमाउंट हमने कितनी कैलकुलेट करना है। तो हमारा जो टोटल नोट है वो कितने का है? 22,000 का हमारे पास टोटल नोट है। उस पे इंटरेस्ट ईयरली कितना है? 12% इंटरेस्ट है ईयरली। और हम कितने टाइम का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं?
पूरा सितंबर, क्योंकि आप देखिए हमने 1 सितंबर को ये नोट जो है वो कन्वर्ट किया था, नोट रिसीवेबल इशू किया था। तो पूरा मंथ ऑफ सितंबर, पूरा मंथ ऑफ अक्टूबर, पूरा मंथ ऑफ नवंबर और पूरा मंथ ऑफ दिसंबर, यानी कि साल में से फोर जो हमारे ईयर हैं, 4 मंथ है, वो ड्यू हो जाएंगे। तो हमने इसीलिए 4/12 किया है। अब अगर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो हमारे पास अमाउंट कितनी आती है? हमारे पास अमाउंट आती है 880, यानी 4 मंथ का जो इंटरेस्ट है, जो कि 31 दिसंबर को अक्रू हो गया है, हमने रिकॉर्ड करना है। वो कितना है? 880। हालांकि हमने नोट कितने महीने का लिया है? हमने नोट जो इशू किया है वो इसमें लिखा हुआ है, वो हमने 9 मंथ का किया है। तो आउट ऑफ दैट 9 मंथ, क्योंकि हम December 31 को अपनी क्लोजिंग कर रहे हैं और एंट्रीज बना रहे हैं, तो हमें एडजस्टमेंट पास करना जरूरी है। तो हम 4 महीने का इंटरेस्ट, जो कि 1 सितंबर से आपका 31 दिसंबर तक अक्रू हो गया है, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया है इंटरेस्ट रिसीवेबल के नाम से। और थर्ड जो एंट्री है वो है May 31 2012 को, और वो क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी आपको प्रिंसिपल भी मिल गया और इंटरेस्ट भी मिल गया। वो किस दिन की बात है? 31 मई 2012 की बात हो रही है। 31 मई 2012 को हमें क्या मिल गया है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। सो आपको सबसे पहले रिसीवेबल है तो रिसीव हो गया। क्या रिसीव हो गया? कैश रिसीव हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे वर्किंग्स में मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपकी है टोटल नोट्स रिसीवेबल की 22। अब देखिए हमारे पास जो इंटरेस्ट है, अगर मैं यहाँ पे टोटल इंटरेस्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करूं, तो टोटल इंटरेस्ट रेवेन्यू बेसिकली हमने 22,000 का लोन लिया। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 12%, दिस वन। और हमने ये कितने अरसे के लिए लिया? ये हमने 9 मंथ के लिए लिया। तो जो टोटल इंटरेस्ट रेवेन्यू हमने कैलकुलेट किया है, वो हमारा टोटल इंटरेस्ट रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 1980 आ जाएगा। ये हमारा टोटल इंटरेस्ट रेवेन्यू है, जिसमें से हम इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल रिकॉर्डेड, यानी हम कितना कर चुके हैं? हम रिकॉर्ड कर चुके हैं 880। ये हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो हम ये माइनस कर देंगे। और जब हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो आ रही है 1100। सो ये 1100 क्या हो जाएगा? ये 1100 अगेन हमारा इंटरेस्ट रेवेन्यू हो जाएगा। कि जो हमने इंटरेस्ट रेवेन्यू में से, देखिए टोटल हमारा, आप अगर आप इस बात को इस तरह समझें कि टोटल हमारा जो रेवेन्यू है वो 1980 है, जिसमें से रेवेन्यू हम ऑलरेडी कितना रिकॉर्ड कर चुके हैं? ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं 880। तो कितना रिकॉर्ड करना बाकी है? रेवेन्यू जो हमारा 1100 रिकॉर्ड करना बाकी है। तो अब अगर हम एंट्री पास करते हैं तो कैश हमारे पास आ जाएगा। कैश हम डेबिट कर देंगे। कैसे, कितना हम डेबिट करेंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं। कैश के बारे में वर्ड यूज्ड है कलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे जो कैश है उसके लिए डेफिनेशन यूज हुई हुई है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल यानी कि जो मेन अमाउंट है जो आपने रिसीव करनी है वो 22 है। इसमें आप प्लस कर दें इंटरेस्ट। आपने जो 9 मंथ पे टोटल इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट का वर्ड है, तो टोटल आपने एक्चुअली इंटरेस्ट कितना रिसीव करना है? आपने टोटल इंटरेस्ट रिसीव करना है 1980। तो आपकी जो टोटल अमाउंट कैश की आ जाएगी, वो कैश की कितनी अमाउंट आ जाएगी? जो कैश आपने रिसीव करना है वो अमाउंट आ जाएगी 23,980। सो यहाँ पे हम जो एंट्री पास करेंगे कैश की,
वो कैश की एंट्री हम डेबिट पे कितनी पास करेंगे। यहाँ पे हमने कैश की कैलकुलेशन की है 23,980। तो ये 23,980 आ गया। अब ये हम यानी कि ये हमें कैश मिल गया, एंड दिस कैश रिप्रेजेंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ये दोनों हमें 9 मंथ बाद या कंपनी को 9 मंथ बाद मिल जाएगा। कैश के बाद जो नोट रिसीवेबल था, यानी कि जो रिसीवेबल था, अब तो वो रिसीव हो गया। तो जब रिसीव हो गया तो ये रिसीवेबल खत्म हो जाएगा। 22 की अमाउंट थी एग्जैक्टली exactly, तो जो 22 प्रिंसिपल की अमाउंट थी जो हमने रिसीवेबल डेबिट किया था, अब क्योंकि वो मिल गया तो वो हमने क्रेडिट कर दिया, खत्म कर दिया। तो ये हमारा क्रेडिट हो गया। इसके अलावा जो इंटरेस्ट आपका बनता है, इंटरेस्ट रेवेन्यू जो कि हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया था और ये रिसीवेबल हमें मिलना था, ये भी अब हमें मिल जाएगा। तो इसी वजह से आप देखिए यहाँ पे अब हम जो लिखने लगे हैं, वो क्या लिखने लगे हैं, ये रिसीवेबल है, ये भी हमें मिल गया। तो यहाँ पे हम लिखने लगे इंटरेस्ट रिसीवेबल। वो कितनी अमाउंट थी इंटरेस्ट रिसीवेबल, 880 की, जो कि हमें मिल गई। हमें पहले हमने रिकॉर्ड की थी रिसीवेबल्स के नाम से 31 दिसंबर को, और 31 मई को वो हमें रिसीव हो गई कैश के अगेंस्ट, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट पे कर दिया। और आखिरी चीज जो हमारी रह गई है वो हमारा रह गया है इंटरेस्ट रेवेन्यू, जो कि रिमेनिंग बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट का जो टोटल में से हमने माइनस किया था। यानी कि आप ये देखें, ये इंटरेस्ट रेवेन्यू है और ये रिसीवेबल है। तो ये हमारा जो कि अभी हमने कलेक्ट करना था, ये हमने कलेक्ट कर लिया। अब अगर आप एंट्री देखिए, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड वो हमारी क्या हो गई हैं, वो हमारी इक्वल हो गई हैं एंट्री के। इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने दो चीजें देखी। हमने सबसे पहले नोट रिसीवेबल यानी अकाउंट्स रिसीवेबल को नोट रिसीवेबल में कन्वर्ट किया, नोट रिसीवेबल हमने रिकॉग्नाइज किया, हमने लिख लिया। उसके बाद ये नोट रिसीवेबल हमने रिसीव करना है, यानी कैश रिसीव करना है, प्लस इस पे 9 मंथ का इंटरेस्ट भी रिसीव करना है। तो आप यहाँ देखें, ये कैश प्लस 9 मंथ का इंटरेस्ट जो है ये हमने रिसीव कर लिया है 9 मंथ बाद, और ये टोटल हमारा इंटरेस्ट है और ये हमारा प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट हमने रिसीव कर लिया और उससे हमारा कैश डेबिट हो गया। उसके बाद हमने ये नोट रिसीवेबल रिसीव करना था, रिसीव कर लिया है, खत्म हो गया, इसको हमने क्रेडिट पे कर दिया। और टोटल इंटरेस्ट जो कि हमने दो चीजों में डिवाइड किया हुआ था, कौन कौन सी दो चीजें थी, हमने जिसमें से 880 हमने ऑलरेडी रिसीव उसको उसका रिकॉर्डिंग हमने कर ली थी, उसकी रिकॉर्डिंग, और फिर हमने जो रिमेनिंग था उसकी हमने रिकॉर्डिंग की, और हमने एक साथ कंबाइन एंट्री पास कर दी। ये हमारा टोटल था इंटरेस्ट रिसीवेबल, जो कि हमने इंटरेस्ट रेवेन्यू को हमने डिवाइड किया रिसीवेबल और रेवेन्यू में, और हमने कैश की एंट्री पास की। सो दैट्स इट फ्रॉम प्रॉब्लम 7.8 ब्रीफ एक्सरसाइज। एक और प्रॉब्लम हम कवर करेंगे इंटरेस्ट से रिलेटेड ही, जो कि इसमें है, और वो है आपकी प्रॉब्लम एक्सरसाइज नंबर है 7.14। ये भी हमारी नोट रिसीवेबल से रिलेटेड है, और ये भी हमारी डिटेल प्रॉब्लम है। तो हम देखते हैं इसको वन बाय वन और हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। सो हम द प्रॉब्लम में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, वो इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं। ऑन August 1, अगस्त की बात हो रही है, 2011 की बात हो रही है। हिम्पटन कंस्ट्रक्शन रिसीव a 9%, this 9% represent yearly interest rate, और 6 मंथ का नोट है, यानी आपने नोट इशू किया है। हिम्पटन कंस्ट्रक्शन ने 6 मंथ के लिए नोट रिसीव किया है फ्रॉम डस्टी रोड, वन ऑफ द हिम्पटन्स प्रॉब्लम क्रेडिट कस्टमर। प्रॉब्लम क्रेडिट कस्टमर मींस के ये जरा अमाउंट देने में मसला करते हैं। Rhodes has owned $36,000 on an outstanding accounts receivable. Accounts receivable पे ये कितना इनका accounts receivable कितना ड्यू था, 36,000 अमाउंट ड्यू था। तो 36,000 जो है ये किस में, अकाउंट्स रिसीवेबल किस में कन्वर्ट हो गया, ये नोट्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया।
किस दिन कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया August 1, 2011 पे। तो अगर हम यहीं पर इसकी रिकॉर्डिंग कर लें, यानी कि रिकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं August 1 की, और हम इसकी रिकॉर्डिंग किस तरह कर लेते हैं? हमारे पास एक कॉलम होता है डेट का, फिर होता है अकाउंट्स टाइटल का, और उसके बाद एक होता है डेबिट का कॉलम, एक होता है क्रेडिट का कॉलम। तो अगर हम यहीं पे इसको रिकॉर्ड कर ले, यानी कि हमारे पास अब क्या चीज डेबिट हो गई है? नोट्स रिसीवेबल। और ये नोट्स रिसीवेबल कहाँ से आया? हमने अपने अकाउंट्स रिसीवेबल को कन्वर्ट कर लिया है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल हमारा क्रेडिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कितनी अमाउंट की बात हो रही है? $36,000 की बात हो रही है। तो ये $36,000 अकाउंट्स रिसीवेबल नाउ कन्वर्टेड इनटू नोट्स रिसीवेबल। तो नोट्स रिसीवेबल हमारा डेबिट हो गया। यहां तक हमने क्लियर किया। उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या डिस्कस हो रहा है। आगे डिस्कस ये हो रहा है कि हमने इंटरेस्ट रेट की बात की है, रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, और हमारा जो यानी कि इंटरेस्ट है वो सारा हमारा क्या हो जाएगा? वो 6 मंथ की बात हो रही है, तो 6 मंथ के बाद ड्यू हो जाएगा। पहली एंट्री हमने बना ली है 1 अगस्त की। उसके बाद हम बनाएंगे 31 दिसंबर की बात हो रही है, तो हम नेक्स्ट एंट्री बनाते हैं 31 दिसंबर 2011 की हम बात कर रहे हैं। और 31 दिसंबर 2011 को क्या हुआ है? पूरा मंथ ऑफ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 5 महीने की बात हो रही है। तो 5 मंथ का जो इंटरेस्ट है वो ड्यू हो गया है। तो हम एंट्री इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट रिसीव तो नहीं हुआ, रिसीव हो जाएगा। तो इंटरेस्ट रिसीवेबल हम डेबिट कर देंगे और इंटरेस्ट रेवेन्यू हम क्रेडिट कर देंगे। ये अमाउंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल हमारे पास जो है वो रिसीवेबल अमाउंट कितनी है? 36,000 रिसीवेबल है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना रिसीव होना है? 9% रिसीव होना है। और ये एंट्री हम कितने टाइम पीरियड के लिए पास कर रहे हैं? 5 मंथ के लिए। तो 5/12 हो जाएगा। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारे पास इसकी हम कैलकुलेशन देख लेते हैं कितनी अमाउंट हमारी ड्यू हो जाएगी। इसको हम कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारी अमाउंट बन रही है 1350। तो ये 1350 आपकी 1350, ये वो 5 महीने का इंटरेस्ट है जो कि ड्यू हो गया है, अभी रिसीव नहीं हुआ, कैश नहीं हुआ। ये आपको कैश कब रिसीव होगा? जब इसकी ड्यू डेट आ जाएगी, और इसकी ड्यू डेट है 6 महीने बाद की, जो कि हमारी एंट्री नंबर 3 है। हम एंट्री नंबर 3 देखते हैं और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि उसमें क्या बात कह रहे हैं। एंट्री नंबर 3 में कह रहे हैं, अज्यूम दैट डस्टी रोड्स पेज द नोट प्लस इंटरेस्ट एक्रूड इन फुल। तो हमने एंट्री बनानी है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट की। कब हमने बनानी है? 31 जनवरी की बात हो रही है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे 31 जनवरी 2012 की हम बात कर रहे हैं। तो 2012 को सबसे पहले आपको क्या रिसीव होगा? कैश रिसीव होगा। और कैश कैसे रिसीव होगा? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो इसकी कैलकुलेशन देख लीजिए। प्रिंसिपल हमारा कितना है? प्रिंसिपल हमारा है 36,000 का। इस पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना अप्लाई करना है? ये 9% दिया हुआ है, तो हमने इसकी 9% अमाउंट परसेंटेज मेंशन कर दी। और नोट कितने टाइम का है? 6 महीने का है, तो इसको हमने 6/12 कर दिया। तो अमाउंट कितनी आ गई हमारे पास? इसमें हमने प्लस प्रिंसिपल भी करना है। तो ये तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा कितना है? 36,000 का प्रिंसिपल भी है। तो हमारी जो टोटल अमाउंट रिसीवेबल है, जो कैश हमें रिसीव हो गया, किस दिन? 31 जनवरी 2012 को कैश रिसीव हुआ, वो 37,620 है। अब इसमें क्या क्या शामिल है? सबसे पहले तो हमारा जो नोट्स रिसीवेबल था वो रिसीव हो गया, तो खत्म हो गया।
क्रेडिट कर देंगे इसको हम, 36,000 से हमने क्रेडिट कर दिया। आप ये देख लीजिए कि हमने जब ये नोट लिया था, इशू किया था, तो डेबिट किया। अब हमने नोट रिसीव हो गया है, कलेक्ट हो गया है, तो उसको खत्म कर दिया, तो क्रेडिट कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है, हमने क्या करना है, हमारे पास जो रेवेन्यू था इंटरेस्ट रिसीवेबल्स के अगेंस्ट, यानी कि इंटरेस्ट रिसीवेबल हमने देखे यहाँ पे रिकॉर्ड की है 1350। तो हम यहाँ पे इसको इंटरेस्ट रिसीवेबल के अगेंस्ट हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 1350। तो यहाँ पे हमारे पास 1350 आ गया, ये इंटरेस्ट आ गया। और एक महीने का हमें रिसीव होना बाकी है, जिसको हम कहते हैं, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे इंटरेस्ट रेवेन्यू। तो इंटरेस्ट रेवेन्यू हमारे पास 1 मंथ का, यानी कि 36,000 टोटल है। इस पे कितने परसेंट इंटरेस्ट है, 9% इंटरेस्ट है। और कितने महीने का लिखना बाकी है अभी, 1 मंथ का। तो 1 मंथ की हम कैलकुलेशन कर लेंगे, और 9% इंटरेस्ट है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये 270 आ गया। अब अगर आप एंट्री को डेबिट और क्रेडिट बराबर करके देखें, तो अमाउंट हमारी बराबर है। एक्चुअली जो हमारा टोटल इंटरेस्ट है, वो टोटल इंटरेस्ट कितना है, 36,000 में, ये आपका प्रिंसिपल है। और इसमें से अगर आप माइनस कर लें, तो 1620 है, जिसमें से 1350 हमने रिकॉर्ड कर लिया है। आपका आपको आप कह लें कि, यानी अगर मैं यहाँ पे आपको टोटल आपका इंटरेस्ट दिखाऊं, इंटरेस्ट रिसीवेबल या इंटरेस्ट इनकम, तो टोटल इंटरेस्ट इनकम जो आपकी होनी चाहिए है, वो बेसिकली 36,000 पे 9% है। और ये कितने टाइम के लिए है, हमने 6 महीने का लोन लिया था, तो ये अमाउंट बनती है। अब इसकी हमने दो डिवीजन कर दी, एक वो जो हमने रिसीवेबल में रिकॉर्ड कर लिया। रिसीवेबल में हमने कितना रिकॉर्ड कर लिया, हमने वो 5 महीने का रिसीवेबल में कन्वर्ट कर दिया। तो आप देख लें कि ये रिसीवेबल में 5 महीने का कन्वर्ट हो गया। और 1 महीने का जो रिसीव नहीं, अभी हमने अक्रू नहीं किया था, वो रेवेन्यू में ही आ गया। तो इंटरेस्ट रेवेन्यू की या इंटरेस्ट इनकम की बेसिकली दो डिवीजन हो गई। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, दिस एक्सरसाइज। आज हमने इस लेक्चर में जो आपका नोट्स रिसीवेबल है उसको रिकॉर्ड करना सीखा, और हमने देखा कि इंटरेस्ट रेवेन्यू को या इंटरेस्ट इनकम को हम किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं। सो दैट्स इट, टेक केयर क्लास।